Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study about our second chapter of SS 7th standard के SS के second chapter के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको रिवीजन के लिए शॉर्ट में ये चैप्टर रिवाइज करवा देती हूँ कि फिर आपको कोई डाउट्स ना रहे। ओके, सो आवर सेकंड चैप्टर इज मोशंस ऑफ द अर्थ। ये मैंने जूम लेक्चर में ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, फिर भी देखते हैं व्हाट इज द मोशन ऑफ द अर्थ। ऑलरेडी आपको पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। अर्थ की दो टाइप की मोशंस है, वन इज रोटेशन एंड सेकंड वन इज रिवॉल्यूशन। अब ये रोटेशन क्या है, रिवॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में समझना है। तो यहाँ पे आपको साइड में एक फिगर दिख रही है, राइट? तो ये फिगर जो आपको साइड में दिख रही है, क्या दिख रहा है? यस, ये फेरिस व्हील है, वो घूम रहा है फन फेयर के अंदर। ऐसे आपने फेरिस व्हील देखे होंगे, राइट? तो ये जो घूम रहा है उसके नीचे एक उसका बेस है जिसके ऊपर सपोर्ट लेके ये घूम रहा है। वन लाइन इज ड्रॉन एट द राइट, जो जिसको सपोर्ट में रख के वो टिल्टेड होके घूम रहा है। तो वो जो लाइन जैसा आपको एक खंबे जैसा दिख रहा है जिसको सपोर्ट लेके वो घूम रहा है, उसको उसकी एक्सिस बोला जाता है। तो जो चीज अपनी एक्सिस पे रोटेशन करता है, मतलब मूवमेंट करता है, घूमता रहता है, अपनी एक्सिस को रेफरेंस में रख के जो चीज अपनी एक्सिस के अराउंड घूमती रहती है उसको बोला जाता है इट इज रोटेशन। सेकेंड थिंग इज रिवॉल्यूशन। सो व्हाट इज रिवॉल्यूशन? जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज को सेंटर में रख के उसके अराउंड में घूमना स्टार्ट कर देते हैं, इट इज रिवॉल्यूशन। आप मंदिर में जाते हो, राइट? तो मंदिर में जहाँ पे भगवान का गर्भगृह होता है उसके अराउंड में आप प्रदक्षिणा करते हो। सो द प्रदक्षिणा इज द टाइप ऑफ रिवॉल्यूशन, राइट? तो ये एक्सिस के ऊपर घूमने वाली रोटेशन एंड किसी चीज के अराउंड घूमना, इट इज रिवॉल्यूशन। ये दोनों मोशंस हो गई अर्थ की। अर्थ अगर अपनी एक्सिस पे घूमती है सो इट इज कॉल्ड रोटेशन। अगर सन के अराउंड, यस मैंने आपको बोला ना, किसी चीज को बीच में रख के उसके अराउंड घूमना, इट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो हम रिवॉल्यूशन कब उसको बोलेंगे? किसी चीज को बीच में रेफरेंस में रखना तो पड़ेगा ना। तो हमारी अर्थ ने किसको बीच में रखा हुआ है? इट इज द सन। वो सन को बीच में रख के फिर उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है हमारी अर्थ, राइट? तो रिवॉल्यूशन किसके अराउंड में करती है अर्थ? सन के अराउंड में। एंड वन मोर थिंग, मून भी है, मून इज देयर। तो मून भी मोशन कर रहा है। तो मून किसको सेंटर में रख के रिवॉल्व कर रहा है? तो वो अर्थ को सेंटर में रख के रिवॉल्व कर रहा है। तो ये बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मोशन हो गई अर्थ की। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यस, अभी ये आपको फिगर दी हुई है, ये किस चीज की है? अगर एक पिलो लो, आप अगर स्कूल में आओगे तो भी आपको एक पिलर दिखेगा, या फिर आप गार्डन में घूमने गए हो वहां पे भी एक पिलर दिखेगा। तो उस पिलर पे अगर बहुत सारे बर्ड्स बैठते रहते हैं, तो अगर इस पिलर पे ये बर्ड अगर बैठा हुआ है उस टाइम पे अगर आप उसको ग्रेजुअली दिन के हर एक टाइम पे उसको आप देखोगे उसका शेडो, तो आपको देखने मिलेगा जिस तरफ सन होगा ना उसकी एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी शेडो पड़ेगी, राइट? और जब सन एकदम ऊपर हमारे सर के एकदम परपेंडिकुलर आ जाता है तब इस खंबे की शेडो है वो बहुत ही छोटी हो जाएगी, उसकी हाइट डिक्रीज हो जाएगी। अभी ऐसा कैसे होता है इस पिलर के शेडो के साथ, वो हम देखते हैं। व्हाट डज द रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन? पहले ये टॉपिक दिया हुआ है। तो रोटेशन का मीनिंग क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है कि रोटेशन कैसे होता है, रिवॉल्यूशन कैसे होता है, फिर भी देख लेते हैं। एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस, यस, जैसे आपने आगे वो फेरी व्हील देखा ना, कि जिसके अंदर फेरिस व्हील के अंदर क्या है, एक अपनी एक्सिस है जो फिजिकली एग्जिस्टेड है, लेकिन अर्थ जिसको रेफरेंस लेके घूम रही है ना, वो उसकी अपनी फिजिकल एक्सिस नहीं है। वो हमने सिर्फ इमेजिन किया हुआ है कि अगर अर्थ ऐसे टिल्टेड होके घूम रही है तो उसकी कोई एक्सिस होनी चाहिए और ऐसे घूम रही है, तो हमने रेफरेंस लिया हुआ है, इसलिए उसको उसकी इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है। द स्पीड ऑफ रोटेशन एट एनी पॉइंट अलोंग द इक्वेटर इज अप्रॉक्सीमेटली 1670 किलोमीटर पर आवर। इतनी ज्यादा स्पीड से अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है, फिर भी हमें महसूस नहीं होता।
द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। और ये जो पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में अपनी एक्सिस पे एक जगह से स्टार्ट करोगे तो पूरा घूम के उसी जगह पे वापस आने में कितना टाइम लगता है अर्थ को? 24 आवर्स। इसीलिए हमारा एक दिन कितने टाइम का होता है? 24 आवर्स का। Why is the sun seen only during the day and the moon at the night? ऐसा क्यों होता है कि मून नाइट के टाइम पे ही दिखता है, सन डे के टाइम पे ही दिखता है? How are day and night cause? डे एंड नाइट होते कैसे? ये सारे क्वेश्चन आपको हो रहे होंगे, तो उसका आंसर भी देख लेते हैं। तो डे एंड नाइट के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, देखो यहाँ पे। इसके अंदर क्या करना है, एक बॉल लेना है, फिर बॉल को एक जगह पे रख देना है, टेबल पे या फिर किसी और जगह पे जहाँ पे आप रख पाओ घर पे। सामने से एक टॉर्च लेनी है, टॉर्च को लेके टॉर्च का जो पूरे कमरे में अंधेरा करने के बाद आपको क्या करना है, टॉर्च से उस बॉल पे लाइट फेंकनी है। टॉर्च स्टार्ट करोगे तो जो बॉल का टॉर्च के सामने का पार्ट होगा वो एकदम लाइट अप दिखेगा, मतलब पूरा ग्लो करेगा। और टॉर्च के ऑपोजिट साइड वाला पार्ट होगा वो क्या करेगा, पूरा डार्क दिखेगा। तो यही चीज होती है हमारे डे एंड नाइट कॉज होने में, राइट। देखते हैं आगे। इफ इट इज डे टाइम, हाँ, और ऐसे ही जैसे सन, देखो ये आपने जो देखा ना कि टॉर्च की लाइट अर्थ के जिस पार्ट में पड़ती है उस पार्ट को वो ग्लो कर देती है, तो वैसे ही सन की लाइट अर्थ के जिस फेस पे पड़ती है उस वो फेस ग्लो करने लगता है, मतलब वहां पे डे टाइम है। और जिस फेस पे नहीं पड़ती वो ग्लो नहीं करता, मतलब वहां पे कौन सा टाइम चल रहा है, नाइट टाइम इज देयर, राइट। ओके, तो कोई कोई कंट्री ऐसा है जो इंडिया के साथ में सेम फेस पे आता है अर्थ के, और कोई कंट्री ऐसा है जो इंडिया वाले फेस पे नहीं आता, जिस फेस में इंडिया है अर्थ के वहां पे नहीं आता, उसके ऑपोजिट पार्ट में आता है। तो दैट पार्ट ऐसा होता है कि जहाँ जब इंडिया में डे होगा तब वहां पे नाइट होगी, वहां पे डे होगा तब इंडिया में नाइट होगी। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडिया के डे टाइम में वहां पे नाइट चलती रहती है। तो यहाँ पे आपको मैंने एक टेबल बोला था जो आपको कंप्लीट करना था कि इंडिया में डे टाइम है तो कनाडा में क्या होगा, जापान में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, ये आपको फाइंड आउट करके लिखना था कि डे टाइम चल रहा है या नाइट चल। ओके, नेक्स्ट थिंग थी रिवॉल्यूशन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि सन के अराउंड जो अर्थ की मोशन है उसको रिवॉल्यूशन बोला जाता है। सन को रेफरेंस रख के अर्थ उसके आसपास घूमती रहती है, इट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। सिंपली आपको अगर रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन समझाओ तो एक काम आप कर सकते हो, आप खड़े होके एक ही जगह पे एक ही टाइल पे खड़े होके अगर आप घूम रहे हो तो उसको बोला जाता है इट इज रोटेशन। यस, आपकी एक्सिस क्या हो गई, आपके आपके लेग्स है, इट इज योर एक्सिस जिसको आप रेफरेंस में रख के वहीं पे घूम रहे हो, राइट। और अगर एक चेयर को बीच में रख के उसके अराउंड में आप चक्कर लगा रहे हो तो इट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो ये रिवॉल्यूशन है क्या, अर्थ के रेफरेंस में क्या है। सो द अर्थ टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। सन के अराउंड में घूमने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, एक जगह से वो स्टार्ट करेगी पूरे सन को घूम के वापस आएगी तो 365 डेज लगेंगे। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड अ ईयर, इसीलिए हमारा एक साल 365 डेज का होता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1780 किलोमीटर पर आवर। इतनी ज्यादा स्पीड से वो घूमती है सन के अराउंड, तब जाके एक साल में वो अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करती है ना। अमेजिंग। द अर्थ मूव्स कंटिन्यूअसली ऑन अ फिक्स्ड इमेजिनरी पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। ये जो अर्थ है वो कंटिन्यूअसली जिस पाथ पे सन के अराउंड घूम रही है ना उस पाथ को ऑर्बिट बोला जाता है। ये पाथ पूरा कहीं पे भी स्पेस में ड्रॉ नहीं किया हुआ है, ये तो सिर्फ हमने इमेजिन किया हुआ है कि इसी पाथ में घूमती रहती है, तो इट इज ऑर्बिट। दिस ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज नॉट राउंड बट एलिप्टिकल। यस, ओवल शेप की है ये जो अर्थ, जो पाथ पे सन के अराउंड घूम रही है ना वो सर्कुलर शेप में नहीं घूम रही है, इट इज अ लिटिल बिट ऑफ एलिप्टिकल, मतलब ओवल शेप है जैसा आपको फिगर में दिख रहा है। This is the reason why the distance between the earth and sun does not remain the same throughout the year। इसीलिए पूरे साल में सन एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस सेम नहीं रहता। जब वो सन से ज्यादा करीब आ जाती है तब समर सीजन हो जाती है, जब वो सन से डिस्टेंस में ज्यादा दूर चली जाती है तब विंटर सीजन हो जाती है। सो सीजन भी ऐसे ही चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन। This is the reason why the distance
सेम नहीं रहता. सो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ 1780. मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. कैसी चीज है ये? आपको फिगर में ऑलरेडी ये बात दिखाई दे रही है कि सन के अराउंड अर्थ घूमती है, अर्थ के अराउंड मून घूमता है. द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 23.50 डिग्री टू इट्स एक्सिस एंड 66.50 डिग्री टू इट्स ऑर्बिट. यस, अर्थ है वो जो एक्सिस पे घूम रही है. ऐसी अगर हमारी अर्थ है एक बोल शेप की, तो ऐसी ही नहीं घूम रही है अपनी ऑर्बिट, अपनी एक्सिस पे. वो ऐसी थोड़ी टिल्टेड होके घूम रही है, राइट. और जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, वो भी 66.50 डिग्री पे टिल्ट होके घूम रही है. The tilting of the earth on its axis causes the varying lengths of day and night and also changes in season. ये जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री पे टिल्ट होके ऐसी टेढ़ी रह के घूम रही है. इसी वजह से डे एंड नाइट के टाइमिंग में चेंजेस होता रहता है. हमारा पूरा दिन 24 आवर्स का होता है, तो क्या होना चाहिए? 12 आवर्स की नाइट एंड 12 आवर का डे होना चाहिए ना. लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली. कभी कभी ऐसा होता है कि 15 आवर्स का डे हो जाएगा, बाकी के टाइम में नाइट हो जाएगी. कभी कभी 15 आवर्स में नाइट होती है, बाकी के टाइम में डे होता है. तो ये चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ द टिल्टेड पोजिशन ऑफ द अर्थ, राइट. तो ये था रिवॉल्यूशन एंड सीजन्स एंड डे एंड नाइट के टाइम का जो चेंजेस था वो भी मैंने आपको बता दिया. यहाँ पे और एक टेबल दिया हुआ था जिसके अंदर सनराइज और सनसेट का टाइमिंग आपको लिखना था और डे का टाइमिंग कितना रहता है वो आपको लिखना था, राइट. और एक इक्वल डे इन नाइट वाला आपको फिगर दिखाई दे रहा है यहाँ पे. देखो, जब अर्थ है वो ऐसे स्टेडी मतलब टिल्ट नहीं होती है, और अगर ऐसे सीधी रेखे घूमती है तो उस टाइम पे अगर ऐसे घूमती, सपोज ऐसे घूमती, तो डे एंड नाइट इक्वल होते हैं. लेकिन ऐसा है नहीं, इसीलिए डे एंड नाइट का टाइम इक्वल नहीं है. तो देखो, सबसे बीच वाली लाइन है 0 डिग्री पे, उसको इक्वेटर बोला जाता है. 23.5 नॉर्थ के साइड जो लाइन है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है. 23.5 डिग्री पे साउथ हेमिस्फीयर की जो लाइन है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है. नॉर्थ के साइड जो पोल है उसको नॉर्थ पोल बोला जाता है. साउथ हेमिस्फीयर का जो पोल का पार्ट है उसको साउथ पोल बोला जाता है. 90 डिग्री पे नॉर्थ एंड साउथ पोल है. अगर आपको बोला जाएगा कि नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर 90 डिग्री पे कौन सी चीज है, तो आपको ये लिखना होगा कि इट इज द नॉर्थ पोल, राइट. ओके, 66.5 डिग्री नॉर्थ के पार्ट में है आर्कटिक सर्कल एंड 66.5 डिग्री साउथ के हेमिस्फीयर में है एंटार्क्टिक सर्कल. ये आपको याद रखना पड़ेगा, फर्दर स्टैंडर्ड में भी ये हेल्पफुल होगा. थिंग्स टू नो में आपको एक चीज दी हुई थी कि किसको इल्यूमिनेटेड सब्सटेंस बोला जाता है. जो खुद ही अपनी लाइट इल्यूमिनेट करता है ना, तो उसको इल्यूमिनेटेड सब्सटेंस बोला जाता है. जैसे कि सन खुद की लाइट से इल्यूमिनेटेड है, लेकिन मून को हम खुद की लाइट से इल्यूमिनेटेड नहीं बोल सकते बिकॉज वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट. तो द लाइन दैट सेपरेट्स द लाइटर फ्रॉम द डार्कर हाफ ऑफ द अर्थ एंड जॉइंस द टू पोल्स इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब प्रकाश वर्तुल. जो अर्थ घूमती रहती है उसकी वजह से जो उसका सन के सामने आने वाला पार्ट और सन के ऑपोजिट जाने वाला डार्क पार्ट, वो जिस सर्कल से एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट होता है, उस सर्कल को प्रकाश वर्तुल मतलब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोला जाता है. सो द नेक्स्ट थिंग यहाँ पे दी हुई है वेरिंग द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट. तो अभी डे एंड नाइट उसकी लेंथ कैसे वेरी होती है उसके बारे में देखते हैं, राइट. So the rays of the sun fall vertically on the Tropic of Cancer on 21st June. हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड टिल्टेड होके घूमती रहती है, राइट. इसीलिए जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो सन के सामने आता है, तब उसके वर्टिकल रेज जब उस पर पड़ते हैं, वो डे कौन सा है? 21st जून. 21st जून के दिन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली सन के रेस पड़ते हैं एंड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन 22 दिसंबर. मतलब पहले इस तरफ होगी अर्थ तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली सन के रेस पड़ेंगे, और जब ऐसे घूम के आ जाएगी तो नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टली वर्टिकली सन के रेस पड़ेंगे, राइट. तो इसी वजह से जब ट्रॉपिक ऑफ मतलब कौन सी डेट पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली पड़ रहे हैं? 21 जून के टाइम पे ऐसी होगी अर्थ, 22 दिसंबर को ऐसी होगी.
राइट। व्हेनेवर द रेज फॉर वर्टिकली डेज आर लॉन्गर, और जब वर्टिकली रेज पड़ेंगे तब वहां पे डेज लॉन्गर होंगे, मतलब 21 जून के अराउंड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के डेज शॉर्ट हो गए और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के डेज लॉन्ग हो गए, और 22 दिसंबर को क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के डेज लॉन्ग हो जाएंगे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के डेज शॉर्ट हो जाएंगे। The two tropics are in the opposite hemisphere. दोनों ट्रॉपिक है ना वो opposite hemisphere में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथर्न हेमिस्फीयर में, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। देखो यहाँ पे एक फिगर आपको दी हुई है, राइट। इसमें क्या दिखाया हुआ है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उस साइड से नॉर्थन हेमिस्फीयर से सन के सामने अर्थ टिल्टेड है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली रेज पड़ रहे हैं, मतलब वहां पे दिन का टाइम ज्यादा होगा, रात का टाइम कम होगा। Thus, seasons in the northern and southern hemisphere are opposite. Look at the diagram and answer the following questions. तो जैसे ये डे इन नाइट का टाइम चेंज होता है, वैसे ही सीजन्स भी चेंज होती रहती है, बिकॉज सन एंड अर्थ का डिस्टेंस सेम नहीं रहता हर एक टाइम पे। कभी ये जो पूरा ओवल शेप में घूमती है, तो जब बीच के पार्ट में आती है ओवल शेप, मतलब ऐसे पूरा ओवल शेप हो जाएगा, तो जो सन है उसके बीच में पार्ट में आती है तब सन एंड अर्थ का डिस्टेंस कम रहता है, तो उस टाइम पे समर सीजन ज्यादा रहेगी, और फिर ऐसे घूम के यहाँ पे जाती है तो ये सन एंड अर्थ का डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो दैट्स वाई वहां पे विंटर की सीजन हो जाएगी। तो ऐसे सीजन्स भी चेंज होती रहती है। तो सीजन्स के बारे में देखते हैं। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट। सेम डायरेक्शन में घूमती रहती है, रोटेट करती रहती है अर्थ अपनी एक्सिस पे, और सन के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है, तो हमें पता ही है। ड्यू टू दिस द नॉर्थ पोल फेसेस द सन एट रेगुलर इंटरवल्स, the rays of the sun fall vertically either on the north or south of the equator. This causes the variation in the length of days and night. वो हमने ऑलरेडी देख लिया कि जहाँ पे भी वर्टिकली सन के रेज जिस ट्रॉपिक पे पड़ेंगे वहां पे डेज ज्यादा होगा, ज्यादा टाइम का होगा, और नाइट कम टाइम की हो जाएगी। This causes variation in the length of days and nights. Those parts of the earth which receives more sunlight experience summer, while those that receive less sunlight experience winter. और जहाँ पे more sunlight पड़ेगी वो पार्ट क्या महसूस करेगा, समर, और जो पार्ट कम लाइट एक्सपीरियंस करेगा वो क्या फेस करेगा, इट इज विंटर। विंटर इज देयर, राइट। तो ऐसे समर एंड विंटर की सीजन्स वहां पे चेंज होती रहती है। सो ये हमने सीजन्स के बारे में भी देख लिया। तो अभी कौन सा हेमिस्फीयर कौन से टाइम में समर एंड विंटर एक्सपीरियंस करेगा वो भी देख लेते हैं, राइट। तो कौन से सीजन में समर मतलब ज्यादा गर्मी कौन से सीजन में लगती है, समर सीजन में। उसका मतलब है कि उस सीजन के अंदर ज्यादातर सनलाइट वहां पे रिफ्लेक्ट होती होगी, राइट। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सनलाइट ज्यादा होगी वहां पे समर होगा, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में ज्यादा सनलाइट आएगी तब वहां पे समर होगा। तो बिटवीन 21 मार्च टू 21 सितंबर नॉर्थन हेमिस्फीयर है, वहां पे समर होगा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सामने आएगा सर के। And while it is winter in the southern hemisphere during that period, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पार्ट में क्या चल रहा होगा, विंटर। द चेंज ऑफ सीजन्स इज अ फिनोमेना दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ। और ये सीजन्स जैसे जैसे चेंज होती रहती है, ये पूरी फिनोमेना हमारी डेली लाइफ को भी अफेक्ट करती है। सो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, पूरा इलेप्टिकल वे में रिवॉल्व होती रहती है। यस, सन से जैसे एक टाइम पे दूर होती है अर्थ, एक टाइम पे एकदम नजदीक आ जाती है। जब नजदीक के पार्ट में आती है तब डे इन नाइट वाला पोर्शन देखो सेम हो जाता है, और जब दूर होके घूमती है तब देखो 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है हमारा, और 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे होता है। जून के टाइम पे और दिसंबर के टाइम में ज्यादा डिस्टेंस रहता है सन से अर्थ का, और मार्च एंड सितंबर में वो काफी नजदीक रहती है। List of some festivals and the season of their celebration is given below. तो ये सारे कौन सी सीजन में कौन सा फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं वो आपको इसमें दिया हुआ है, वो मैंने आपको कंप्लीट करने के लिए बोला हुआ था। और हमारे यहाँ कौन सी सीजन चल रही है, और उसी टाइम पे सपोज हमारे यहाँ समर चल रहा है तो केन्या में कौन सा सीजन चल रहा है, जापान में कौन सा चल रहा है, यूएसए में कौन सा चल रहा है, वो आपको यहाँ पे लिस्ट आउट करना था।
It is your homework, right? Okay. The last topic is sun at midnight. Midnight का सन कहाँ पे होता है ये मैंने आपको बताया था. Midnight के टाइम पे सन नॉर्वे के अंदर निकलता है, राइट. इसके यहाँ पे फोटोग्राफ्स लिए हुए हैं, देखो डिफरेंट टाइम, डे के डिफरेंट टाइम में ये फोटोग्राफ्स लिए हुए. रात के 1 बजे के बाद सनराइज होना वहां पे स्टार्ट होता है. तो मिडनाइट सन नॉर्वे में ही दिखने मिलता है. इन द यूरोपियन नेशन ऑफ नॉर्वे द सन डज नॉट सेट फ्रॉम मिडनाइट टू द एंड ऑफ जुलाई. एंड ऑफ जुलाई में ये जो सन है ना वो मिड मई से लेके जुलाई तक ये सन सेट नहीं होता रात को. This means that the sunrise and sunset are simultaneous. So the sun is seen even at midnight. मतलब जैसे ही सेट होने जाता है फिर से दिखता है, जैसे ही सेट होने जाता है फिर से दिखता है. इसीलिए मिडनाइट पे भी सन वहां पे दिखने मिलता है. तो ये नॉर्वे के अंदर होता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन ऑन अर्थ. तो ये पूरा आपका सन की मोशंस के बारे में पूरा आपका चैप्टर था जो मैंने ट्राई किया आपको समझाने के लिए. फिर भी अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे लेक्चर में पूछ सकते हो. सो आज का यहाँ तक ही. नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे. बाय.